तो सखी कथा सुन करके गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे। और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काज माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। वहां ने कहा कि यो मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निको, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरो है। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के, और वो दूर से मक्खन के ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी, एक दिना है गयो ठाकुर, और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी, एक दिना है गयो ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिना फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवेगो, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। ठाकुर जी के लार टपकन लगी होठन में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुम्भन दास जी, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहाँ पे, और लार टपकती देख के श्री कुम्भन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो जैसे पर्दा आयो, कुम्भन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो कैसे लार निकल रही है। तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। देखे कुम्भन दास, अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से इनसे ठाकुर जी लीला करते। कुम्भन दास जी बोले, जय जय कहा भयो कैसे लार निकले। बोले, एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जन्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुम्भन दास जी बोले, अरे ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए, जय जय कोई बात ना है, आप दूर से स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोरो खावे कोई मन है रो है। बोले, हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन है रो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिया है। कुम्भन दास जी बोले, भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले, निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन कर। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुम्भना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुम्भन दास जी बोले, कहा करनो बताओ। बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुम्भन दास जी बोले, बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले, कुम्भना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले, कहा शीघ्रता, तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले, कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुँह। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुम्भन दास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े हुए और
शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुम्मन दास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब तो छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुम्मना, हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी, बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर माते आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुम्मन दास जी, तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्मन दास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुम्मन दास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो